रोहित भाई, आप तो गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं, गुस्सा तो होना चाहिए। जब जो आप चाहते हैं अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो गुस्सा तो होंगे ही। क्योंकि आप रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर जानना चाहते हैं। R22, R410, R32 जो कि नॉर्मली इस समय यूज किया जा रहा है रेफ्रिजरेंट, उस रेफ्रिजरेंट, तीनों रेफ्रिजरेंट के बारे में बताऊंगा एक एक करके। कोई बात नहीं, आपको मैं ऑडियो सुनाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर ऑडियो मुझे मिल गया मेरे लाइब्रेरी में तो मैं ऑडियो में सुनाना चाहूँगा आपका। ये बताओ, स्टैंडिंग प्रेशर या रनिंग प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर, उसके बारे में बताओ ना। ऐसे तो ना आपको बता पाएंगे। गैस बताओ कौन सी आपके सीमार 22-32-410 के बारे में भी बताओ। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर से कोई बात नहीं, जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार मैं बताऊँगा। चाहे जितनी बार आप पूछें उतनी बार मैं आपको बताऊँगा। चाहे उस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ या फिर नहीं बनाया हूँ, तो भी मैं अगर रिपीट करना हुआ 2, 3, 4 बार, 5 बार तो भी मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं बैठा हूँ यहाँ पर। R22 का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो होता है, स्टैंडिंग प्रेशर, उसका स्टैंडिंग प्रेशर उसका 150 psi के आसपास होता है। सक्शन प्रेशर से शुरू करते हैं। सक्शन प्रेशर उसका 60 से 70 psi लोग कहते हैं कि 60 से 70 psi, लेकिन मैं कहता हूँ 55 से 65 psi, 60 psi मैं कहता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है अपना। इसी पर चलेंगे तो आप सिस्टम को अच्छे से वर्क करवा सकेंगे। लोग कहते हैं 60 से 70 psi सक्शन प्रेशर, लेकिन ना, इसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं 55 से 65 psi बहुत हो गया। 65 psi, 60 से 65 psi बहुत हो गया। अगर पंपिंग डाउन है कंप्रेसर की, तब वहाँ पर 70-80 psi जा सकता है, यानी कि डैमेज है कंप्रेसर, तब जा सकता है। लेकिन 65 का प्रेशर बहुत हो गया। 65 का प्रेशर सही है, परफेक्ट है। और नॉर्मल यानी कि ठंडे के समय में थोड़ा सा अगर ठंडा है नॉर्मल, तो 55 प्रेशर बहुत है उसके लिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 55 का प्रेशर सही है। लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक उसमें 65 का प्रेशर, 60 से 65 का प्रेशर होना चाहिए। थोड़ा सा अगर लूज है पंपिंग तो 65 का प्रेशर चला जाएगा, नहीं तो 60 के आसपास में ही रहेगा। 2-4 प्रेशर नीचे या ऊपर psi रहेगा तो चलेगा। R22 का सक्शन प्रेशर 60 से 70 psi, 65 psi। उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 250 से 350 psi होना चाहिए, लेकिन 350 psi होता नहीं है। मैं बहुत देख चुका हूँ, बहुत जाता है 2 से 250 psi जाता है उसका डिस्चार्ज प्रेशर। अगर सिस्टम बिल्कुल नया है तो हो सकता है 250 psi चला जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि 250 से 350 psi, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। कभी भी मैं इतना सिस्टम में चेक कर चुका हूँ डिस्चार्ज प्रेशर उसका, लेकिन 200-250 psi, 200 से ऊपर थोड़ा बहुत होता है, 225, 230, लेकिन 250 के ऊपर आज तक मैं प्रेशर नहीं देखा हूँ। क्योंकि सिस्टम जितना भी मैं देखा हूँ, पुराना सिस्टम देखा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत चोकिंग होता है, थोड़ा बहुत ब्लॉकिंग होता है, इसकी वजह से नहीं होता है। तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 psi माना जाता है। अब बात करते हैं कि R410 का उसका सक्शन प्रेशर जो होता है, रिटर्न प्रेशर, उसका 110 psi से 125 psi। लोग कहते हैं कि 110 से 140 psi, लेकिन नहीं, 140 psi नहीं, 110 से 130 psi, 20 psi बहुत है, सही है। उतने पे अगर सिस्टम रन कर रहा है, एम्पियर अगर परफेक्ट है तो सही है। अगर थोड़ा सा पंपिंग डाउन है, जैसे R22 को मैं बताऊं, थोड़ा सा पंपिंग लूज है, या फिर उसमें एयर है, या फिर रेफ्रिजरेंट अगर टॉपअप हुआ है उसमें, तो 140 का प्रेशर कर सकते हैं। 140 से ऊपर नहीं जाना है। सक्शन प्रेशर हो गया, उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 450 से 500 psi। वैसे तो मैं 410 के ऊपर इतना मैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ, लेकिन 450 से 500 psi उसका होना चाहिए, तो इसका डिस्चार्ज प्रेशर सही है। अब बात करते हैं कि R32, वही 3 रेफ्रिजरेंट में लेकर के आया हूँ जो कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं। R32 का सक्शन प्रेशर होता है उसका
110 से 115 psi के बीच में, 20 भी हो गया, और या फिर 10 से नीचे 105 है तो भी चलेगा, लेकिन मतलब 105 से 110 से ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। एम्पियर मेंटेन होना चाहिए, एम्पियर बढ़ाना नहीं चाहिए। एम्पियर जितना उसमें दिया गया है 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी जो भी है, एम्पियर उसमें जो दिया गया है उतना एम्पियर के थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए। जैसे मानिए 8 एम्पियर दिया गया है, 8 एम्पियर से 7.5 एम्पियर के अंदर ही रखें आप। ऐसा नहीं कि उसमें 8 एम्पियर दिया गया है तो 8 एम्पियर आप कंप्लीट उस पर पूरा कर दें। ऐसा करेंगे तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ेगी ना तो ऑटोमेटिक एम्पियर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसका सक्शन प्रेशर 110 से 115 psi के बीच में होना चाहिए। और R32 का स्टैंडिंग प्रेशर 250 के आसपास होना चाहिए। 230 हुआ या फिर 220 हुआ या फिर 250 हो गया, स्टैंडिंग प्रेशर इतना सही है। यानी कि R410 के लमसम में होना चाहिए इसका स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर। वैसे तो R32 का सक्शन प्रेशर उससे तो 10 psi कम ही होता है R410 से, और इसका डिस्चार्ज प्रेशर R32 का डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है ये भी लगभग 400 से 450 psi के आसपास होना चाहिए। तो ये होता है रेफ्रिजरेंट जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर। तो ये होता है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो कि R32, R22 और R410। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो, आप गुस्सा किए हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपने गुस्सा किया कि आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन अभी मैं बता दिया। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।